39 कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड अदर इंफॉर्मेशंस गिवन बिलो फॉर ए स्कूल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड ऑन 31 मार्च 2018 एंड ए बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। कह रहा है कि एक स्कूल का 31 मार्च 2018 को नीचे एक उसका ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिससे उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? तो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसके डेबिट में होता है एसेट्स और डेबिट में होता है एक्सपेंडिचर। क्रेडिट में होता है, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में होता है कैपिटल, लाइबिलिटीज और इनकम। ये होता है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट कि डेबिट साइड में होता है एसेट्स और एक्सपेंसेस और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में होता है कैपिटल, लाइबिलिटीज और इनकम। ठीक है, एडजस्टमेंट पर ध्यान दीजिए। तो पहला एडजस्टमेंट लिखा हुआ है यहाँ पर कि फीस 8 टू बी रिसिव्ड फॉर द ईयर आर 25,000। तो 8 टू बी रिसिव्ड का अर्थ हो गया कि फीस वर्ष का अभी प्राप्त किया जाना है। तो प्राप्त किया जाना है का मतलब हो गया कि वो बाकी है। तो पहला वर्किंग नोट बनाए कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग फीस 25,000। ठीक उसी प्रकार सेकंड नंबर पॉइंट लिखा हुआ है कि सैलरीज 8 टू बी पेड अमाउंटिंग टू ₹30,000। सेकंड नंबर कि सैलरीज 8 टू बी पेड अमाउंटेड टू ₹30,000, यानी कि सैलरीज 30,000 रुपया अभी भुगतान किया जाना है, यानी कि वो बाकी है। तो सेकंड नंबर वर्किंग नोट हो गया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि फर्नीचर कॉस्टिंग ₹40,000 वाज परचेज ऑन October 1, 2017। 1 अक्टूबर 2017 को फर्नीचर 40,000 रुपये का खरीदा गया है। अब फोर्थ नंबर पॉइंट भी लिखा हुआ है फर्नीचर के ही संबंध में। द बुक वैल्यू ऑफ द फर्नीचर वाज सोल्ड ₹50,000 ऑन 1 अप्रैल 2017। यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए जरा सा ट्रायल बैलेंस के अंदर में। तो ट्रायल बैलेंस का डेट जो दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस कब उसको बनाया गया है? तो 31 मार्च 2018 को। और ट्रायल बैलेंस के अंदर में फर्नीचर कितने का है? तो 1 लाख रुपए का है। तो ये 1 लाख का फर्नीचर कब है? तो 31 मार्च 2018 को है। तो हम लोग को सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आखिर 1 अप्रैल 2017 को फर्नीचर कितने रुपए का था। तो 2017 का फर्नीचर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि 31 मार्च 2018 वाले फर्नीचर का वैल्यू जो 1 लाख रुपया ट्रायल बैलेंस में दिया है, उसमें से थर्ड नंबर पॉइंट एडजस्टमेंट वाला जो 40,000 का फर्नीचर ड्यूरिंग द ईयर में खरीदा गया है 1 अक्टूबर 2017 को, उसको उसमें से माइनस कर देंगे। तो 1 अप्रैल 2017 को हो जाएगा फर्नीचर कितने रुपए का? तो 1 लाख में से 40,000 को घटा दिए तो हो गया 60,000। 1 लाख में से 40,000 को घटा दिए तो हो गया 60,000। और 1 अक्टूबर 2017 को फर्नीचर कितना खरीदा गया है? तो 40,000 रुपये का। ठीक है, अब यही दोनों फर्नीचर यदि हम लोग मिला देंगे तो हो जाएगा 31 मार्च 2018 को फर्नीचर हो जाएगा 1 लाख रुपया, जो कि यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग ओपनिंग फर्नीचर भी डिसाइड कर लिए और परचेज फर्नीचर का वैल्यू क्योंकि दिया हुआ था। अब फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि
जो फर्नीचर बेचा गया है उसका बुक वैल्यू किस डेट को है, तो 1 अप्रैल 2017 को, और वो भी 50,000 का बेचा गया है। तो इस 60,000 में से, इस 60,000 में से जो ओपनिंग फर्नीचर था, इसी 60,000 में से 50,000 रुपये का फर्नीचर बेचा गया है। तो जब 50,000 का फर्नीचर बेचेंगे तो ये 60,000 में से 50,000 का जब बेच देंगे तो कितना बच जाएगा, 10,000 रुपये का फर्नीचर। तो हमारे हैंड में फर्नीचर कौन कौन सा है, ये तो सेल किया गया है। तो हमारे हैंड में फर्नीचर बचा हुआ है 10,000 का, जो 1 अप्रैल 17 वाला फर्नीचर है जो मेरे हैंड में बचा हुआ है, और 1 अक्टूबर 2017 को जो फर्नीचर खरीदा गया है 40,000 का, ये भी मेरे हैंड में है। यानी कि ओवरऑल 1,00,000 के फर्नीचर में से 50,000 का फर्नीचर सेल कर दिया गया है। तो हमारे पास 50,000 का फर्नीचर बचा हुआ है, जिसमें से 10,000 ओपनिंग फर्नीचर में से बचा है, 40,000 परचेस्ड फर्नीचर में से बचा हुआ है। तो ऐसा जब तक नहीं सोचेंगे तब तक फर्नीचर का डेप्रिसिएशन हम लोग सही नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब 5th नंबर एडजस्टमेंट पर कह रहा है डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन कितना है, तो 10% पर एनम है। तो प्रति वर्ष के आधार पर है, तो हम लोग को इसमें ओपनिंग फर्नीचर का भी डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, परचेस्ड फर्नीचर का भी डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, और फर्नीचर सोल्ड का भी डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। 3 पार्ट में निकालना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर पॉइंट पर डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग फर्नीचर सबसे पहली बार निकाला गया, डेप्रिसिएशन ऑन ओपनिंग फर्नीचर। ठीक पीछे समझा है कि 60,000 के ओपनिंग फर्नीचर में से, क्योंकि 1 अप्रैल 2017 को ही 50,000 का फर्नीचर बेच दिया गया है, तो हमारे हैंड में कितना बचा हुआ है, 10,000। तो वो 10,000 का फर्नीचर पर 10% डेप्रिसिएशन निकाले 1,000 रुपया यहाँ पर। अब परचेस्ड फर्नीचर का डेप्रिसिएशन टाइम के आधार पर निकालेंगे। तो फर्नीचर परचेज कब किया गया है, तो 1 अक्टूबर 2017 को। तो 1 अक्टूबर 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 6 महीना हो गया। तो परचेस्ड फर्नीचर यानी 40,000 गुणे 10/100 गुणे 6/12 की, ये तो आएगा 2,000। और इस दोनों ही डेप्रिसिएशन को हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा टोटल डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हो जाएगा 1,000 प्लस 2,000 बराबर 3,000। अब जो फर्नीचर बेचा गया है, तो जो फर्नीचर बेचा गया है वो 1 अप्रैल 2017 को ही बेचा गया है। तो 1 अप्रैल 2017 को जब बेचेंगे तो ये ओपनिंग डेट है, तो इस डेट पर जब बेचा गया है तो बेचने वाले एसेट्स का कोई डेप्रिसिएशन हम लोग नहीं निकालेंगे। ठीक है, अब जो फर्नीचर बेचा गया है 50,000 में, उसका वो जो 50,000 का जो फर्नीचर बेचा गया है वो तो 50,000 उसका बुक वैल्यू है उसका। लेकिन एक्चुअल में बेचा कितना गया है, तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में देखिए, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखा है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, कितने रुपए का, 20,000 रुपये का। तो 50,000 का फर्नीचर 20,000 में बेचेंगे तो जनरली क्या होगा, लॉस होगा। तो देखिए चौथा नंबर वर्किंग नोट बनाया गया है, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। 50,000 का फर्नीचर में से 20,000 उसका सेलिंग प्राइस घटा दिए तो बच गया 30,000 रुपये। ठीक है सर। अब 5th नंबर में ही और भी लिखा हुआ है कि 15% पर एनम ऑन लाइब्रेरी बुक्स एंड 5% पर एनम ऑन बिल्डिंग। तो ट्रायल बैलेंस में एकदम फाइनल अकाउंट वाला रूल है। हम यहाँ पर देखिए ट्रायल बैलेंस में बिल्डिंग भी लिखा हुआ है और लाइब्रेरी बुक्स भी लिखा हुआ है। तो लाइब्रेरी बुक्स पर कितना निकालना है, 15% डेप्रिसिएशन। तो 5वां नंबर वर्किंग नोट पर ध्यान दीजिए, डेप्रिसिएशन ऑन लाइब्रेरी बुक्स निकाला गया तो 1,50,000 पर 15% और डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग भी निकाल दिया गया। ट्रायल बैलेंस में से वैल्यू को देखते हुए 6,25,000 पर 5% यानी कि 31,250। अब
ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में देखिए लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 12%। तो जब इन्वेस्टमेंट किया गया है 12% से, तो पूरे ड्यूरिंग द ईयर में क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो इस इन्वेस्टमेंट का 7वां नंबर वर्किंग नोट देखिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला गया। तो 5 लाख गुणे 12/100 60,000 रुपया। अब यहाँ पर क्रेडिट साइड में कोई इंटरेस्ट देखिए यहाँ पर रिसीव नहीं किया गया है, इंटरेस्ट रिसीव इस साइड नहीं लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में। तो इसका अर्थ हो गया कि पूरा इंटरेस्ट क्या हो गया, बाकी है। तो इसलिए हम यहाँ पर शुरू से ही एक्रूड लिख देंगे, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है। तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में क्या है, इनकम है, और ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में क्या है, तो एक्सपेंडिचर है। तो केवल हम लोग को इनकम और एक्सपेंडिचर इसमें से खोजना है और इनकम एक्सपेंडिचर में जाकर लिखना है।